हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर प्रोसेस कॉस्टिंग हमने एक लेक्चर लिया है, ये सेकेंड लेक्चर है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। पहला कच्चा माल खरीदोगे, रॉ मटेरियल, जिसके ऊपर आप फैक्ट्री में उसे लेके जाओगे तो उस पर काम करेगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, और जाके फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसे हम लोग कहते हैं फिनिश गुड्स। मतलब कोई भी काम एक प्रोसेस से पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी की 3 प्रोसेस है तो पहला प्रोसेस में उसके ऊपर वर्किंग होगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। फिर दूसरे प्रोसेस में उस पर काम होगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो तीसरे प्रोसेस में जाएगा, और फिर तीसरे प्रोसेस में जब वो काम होके रेडी हो जाएगा, वो मेरा फाइनल प्रोसेस है, तो जो आउटपुट आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनिश। समझ में आ गया क्या? तो वैसे ही आपका प्रोसेस अकाउंटिंग भी क्लियर। क्वेश्चन आपके सामने, और उसके पहले मैं आपको प्रोसेस अकाउंट बता दूं। जैसे इस क्वेश्चन में 3 प्रोसेस है, प्रोसेस एक्स वाई जी, तो मैंने एक प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाया, प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस जेड अकाउंट। ये 2 अकाउंट के बारे में अभी सोचो मत आप, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस जेड अकाउंट। समझ में आ गया क्या? अब आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मेट में ऐड करवा रहा हूं, वो फॉर्मेट लर्न कर लो और फिर खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक। हर प्रोसेस में सेम टू सेम लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना है। क्या क्या आने वाला है इसके अंदर? तो टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल। जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट है। समझ में आ गया क्या? क्लियर? तो यहाँ पे बाय आउटपुट मटेरियल जो लिखा है, यहाँ पे जितना भी आउटपुट होगा वो यहाँ का क्या बन जाएगा, इनपुट। एंड वंस अगेन सेम, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट। जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का क्या बन गया, इनपुट। और यहाँ पे इनपुट तो आउटपुट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, फिनिश गुड्स। समझ में आ गया? उसके अलावा मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। फॉर्मेट क्लियर? वापस एक बार, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल। जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट है। क्लियर? वंस अगेन, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट। जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का क्या बन जाएगा, इनपुट मटेरियल। यहाँ पे जो इनपुट है उसका आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिनिश। क्यों यहाँ पे फिनिश लिखा है? क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है। तो लास्ट प्रोसेस में जो आउटपुट होता है उसे हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं। क्लियर है? उसके अलावा टू मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। क्लियर? इस साइड पे बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। अभी नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता ही है, और वो वेस्ट नॉर्मल है, होने वाला ही है। 100% प्रोडक्ट तो यूज आप करते नहीं हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का वेस्ट तो रहता ही है। उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल लॉस, और वो हर प्रोसेस में आपको दिखे। क्लियर? छोटा सा समय, छोटा सा लेक्चर, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्वेश्चन समझ लो, फॉर्मेट समझ लो, फिर अमाउंट फिल इन द ब्लैंक कर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते क्या दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी passes through 3 different process to completion. This process are known as X, Y and Z. From the past experience, it is ascertained that wastage incurred in each process as under. हर प्रोसेस में कितना वेस्टेज है वो दिया है। प्रोसेस X में 2%, प्रोसेस Y में 4% और प्रोसेस Z में 10%। बराबर है? माइनस नहीं है, वो डैश है। तो प्रोसेस एक्स में कितना परसेंट लॉस है, 2%, तो यहां पे आ गया 2% नॉर्मल लॉस। वाई में कितना, -4%, नहीं 4%, तो यहां पे प्रोसेस, ओ भाई यहां 4%, जी में कितना परसेंट, 10%, तो नॉर्मल लॉस यहां पे कितना, 10%। अब ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा? जितना भी इनपुट इस प्रोसेस में आएगा, जितना भी यूनिट आएगा वो यूनिट पे कैलकुलेट होगा 2%, यूनिट पे कैलकुलेट होगा 4%, यूनिट पे कैलकुलेट होगा 10%।
कॉस्ट पे नहीं, मैंने जितना भी यूनिट लाया है प्रोसेस में उसके ऊपर 2% लॉस, 4% लॉस, 10% लॉस। समझाइए, समझा यहां तक? आगे बढ़ते, जो भी मेरा लॉस है, द वेस्ट ऑफ ईच प्रोसेस हैज अ स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो भी मेरा भंगार है, जो भी मेरा वेस्टेज है उसे मैं भंगार में बेचूंगा, वेस्ट को मैं भंगार में बेचूंगा। बराबर? अभिषेक ने मेरे को यही सिखाया पूरे ट्रिप पे कि किधर बिजनेस कर सकते देख लेने का, जिधर जिधर बिजनेस कर सकते उधर बिजनेस कर लेने का। बराबर अभिषेक? तो यहाँ पे भंगार में भी अपने को बिजनेस दिख रहा है। कितने का बिजनेस दिख रहा है भाई? एक्स और वाई का भंगार ₹2.5 में बिकने वाला है, बेच दो। एंड जी का जो है, जेड का जो है वो कितने में बिकने वाला है? ₹5। मतलब जो भी नॉर्मल लॉस आपको यूनिट में मिलेगा उन सबको आपको बेचना है। इधर का बिकने वाला 2.5 में, इधर 2.5 में, और इधर कितने में? 5। तो रेट पर यूनिट लिख दिया मैंने। एनी डाउट? पक्का समझा? 100% क्लियर है? तो बेसिक क्वेश्चन से अपने को जो इंफॉर्मेशन मिला मैंने फिल कर दिया। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है? द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासिस इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ये नहीं भी बोलता तो भी हमको मालूम ही था कि जो भी आउटपुट है इसका वो इमीडिएटली उसके नेक्स्ट प्रोसेस में ही जाने वाला है। मतलब x का कहां आएगा? y में, y का कहां आएगा? z में। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? क्लियर है? आगे, एंड द फिनिश आर ट्रांसफर टू फ्रॉम द प्रोसेस Z टू द स्टॉक। और जो फिनिश है ये कहां पे जाएगा? उसके स्टॉक में। इसलिए यहां पे फिनिश गुड्स नहीं लिखे, फिनिश स्टॉक लिखा हुआ। क्लियर? आगे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। मटेरियल x में, y में, z में कितना है, वेजेस कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, दिया है। चलो काम करते, वो भी फिल इन द ब्लैंक कर देते। मटेरियल फॉर x कितना दिया? मटेरियल फॉर x 2,70,000। वेजेस कितना है? 4,30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 1,37,500। फिर y का कितना है? 2,60,000, 2,40,000, 1,40,000। z का कितना है? 120, 130, 180। एनी डाउट? देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक करना है। इसमें यही फायदा है आपको, प्रोसेस का फॉर्मेट लिख लो, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करो, टॉपिक हो जाएगा। फिर क्लोजिंग बराबर करना है। सिर्फ क्लोजिंग में ही एबनॉर्मल लॉस गेन का कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं। यहां तक क्लियर बैठा है दिमाग में? आगे क्या दिया है? 50,000 यूनिट वेयर पुट इन प्रोसेस एक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट। मतलब प्रोसेस एक्स में मटेरियल इनपुट आया, कितना यूनिट आया? 50। रेट पर यूनिट कितना था? तो 50 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए। वो सिर्फ एक्स में था, वाई जेड में किधर बोला है क्या? द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलो। हर प्रोसेस में कितना आउटपुट था? एक्स में था 48,750, आउटपुट एक्स का 48,750। जो इधर का आउटपुट है वो इधर का। समझ में आ गया? प्रोसेस वाई का आउटपुट कितना है? प्रोसेस वाई का आउटपुट 47, जो इधर का आउटपुट वो यहां का क्या है? प्रोसेस जी का कितना है? ये कहीं जाएगा क्या? समझ में आया यहां तक? तो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ मैं फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूं, फॉर्मेट लिख लिया है, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक किया है। डन है यहां तक? पक्का दिमाग में बैठा है? आगे 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 क्या है भाई? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, खत्म हो गया। देयर इज नो स्टॉक ऑफ WIP इन एनी प्रोसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन। इसलिए ये 2 अकाउंट बना है। इसके अलावा और एक अकाउंट बनता है नॉर्मल लॉस अकाउंट। फाइनल इतना ही अकाउंट। 3 प्रोसेस, स्टॉक रहा तो स्टॉक अकाउंट, और ये 3 अकाउंट, इतना टोटल अकाउंट बनता है। जर्नल एंट्रीज नहीं है इसमें, सिर्फ लेजर है। डन है यहां तक? पक्का? चलिए तो फिर स्टार्ट करते क्लोजिंग। और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, एक एक करके क्लोज करते, देखते क्या होने वाला है। इस प्रोसेस में कितना यूनिट आया और गया कितना? 48,750 तो नॉर्मल आउटपुट हुआ, उसके बाद 2% लॉस भी तो हुआ है। तो 50,000 का 2% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 50,000 का 2%, 1,000। 1,000 को 2.5 के हिसाब से बेचेंगे, मतलब 2,500। भंगार में बेच के पैसा भी तो कमाया। अब बताओ कितना यूनिट आया और कितना यूनिट गया? 50,000 यूनिट आया और 49,750 गया। तो इधर अपने को लॉस और भी हुआ।
क्योंकि 50 आया तो 50 जाना चाहिए, बट जा रहा सिर्फ 49,750 है, 250 कम गया ना, मेरे लिए क्या हो गया, लॉस। और उसे लॉस को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गया क्या? हाँ जी, देखते हैं। यहां पे भी कैलकुलेशन कर लिया लोग ने, ये भी इधर देख लो। जैसे यहां पे कैलकुलेट किया 48,750 का 4% कैलकुलेट करो, 48,750 का 4% कैलकुलेट करो, कितना है 1,950, ढाई में बेचा मतलब 48,750, 47,000 का 10% 470, सॉरी 4,700, 5 में बेचो कितना आ रहा है 23,500। सबका कैलकुलेशन हो गया। अब प्रोसेस 1 क्लोज करता हूं। यूनिट कितना है 50, 50, 50 में से 49,750 का कितना कम पड़ा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस हुआ ना। ठीक है, अब करना क्या है, अगर टैली हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं था। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आता है तो सीपीयू निकालना है। क्या निकालना है, सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। कैसे, तो यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, कितना यूनिट इस प्रोसेस में आया है, कितना यूनिट आया है 50, गया कितना नॉर्मल लॉस 1,000। ये सब नहीं लेना है, आउटपुट एबनॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं। 50 आया, 1,000 नॉर्मल लॉस हुआ तो कितना यूनिट बचा मेरे पास। अब कॉस्ट लेने का, जरा इन सब का टोटल लो, 5 लाख, 2,70,000, 4,30,000, 1,37,500, टोटल लो कितना आ रहा है, टोटल लो 13,37,500 आया। उसमें से 2,500 माइनस कर दो, 13,37,500 में 2,500 माइनस करो, कितना आ रहा है 13,35,000, बराबर है। हाँ, इतना खर्चा हुआ कितने यूनिट के लिए, 49 के लिए, तो एक यूनिट का कितना, तो 13,35,000 डिवाइड बाय 49, एक यूनिट का कितना 27.2444 आ रहा है। हाँ, जो भी है बराबर है। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यहां तक क्लियर। अब 250 को कितने में वैल्यू करना है 27.244, और ये भी। तो सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करो, 250 इंटू 27.244, बस 4 डिजिट लेना, 27.2444 कितना आ रहा है 68,111 आया। बस इतना क्लियर, ये कर सकते हो ना। हाँ, अब कौन से साइड का टोटल ज्यादा, यही ज्यादा है, इसका टोटल 1,37,500, सेम टोटल यहां पे लिखा, उसमें से दोनों माइनस कर लो, माइनस करो कितना आ रहा है, ये टोटल आपके पास है, ये सेम टोटल इधर लिखा, उसमें से ये दोनों टोटल माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 13,28,000, 180, 189, 189 आएगा, आया। अब इसको आप इससे डिवाइड करके देखो, आपको रेट पर यूनिट यही मिलेगा, पॉइंट में 1-2 पॉइंट का फर्क आएगा, बाकी यही रहेगा, देख लो करके। आया, हाँ। अब उधर का आउटपुट तो इधर का इनपुट था, मैंने कहा था, ये यूनिट आ गया है, रेट पर यूनिट और कॉस्ट डाल, जो इधर का आउटपुट का कॉस्ट है वो इधर का इनपुट का कॉस्ट बनेगा। अरे समझा, फर्स्ट अकाउंट क्लियर है क्या, एसी चालू नहीं है क्या आज, गर्म हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, पक्का। सेकेंड में जाते, 48,750 यूनिट आया और जा रहा कितना है 48,950, ये ज्यादा है, ये कम है। मैंने इंट्रोड्यूस किया था 48,750, बट जा रहा है 48,950, लाया था 750, जा रहा है 950, मतलब 200 यूनिट ज्यादा जा रहा है। कैसे हो गया, पॉसिबल है क्या, कम लाया और ज्यादा हो गया, मतलब एबनॉर्मल गेन हुआ। इधर लाया था 50, गया 48,750 गया था, मतलब 250 कम गया तो लॉस हुआ, बट यहाँ पे ज्यादा जा रहा है मतलब गेन हो रहा है। तो यूनिट का टोटल लिया 48,950, 49 कितना एक्स्ट्रा आया 200, इसे हम लोग क्या कहेंगे एबनॉर्मल। सेम अब यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ, हमेशा तो कोई एबनॉर्मल को नहीं काउंट करते, उधर भी नहीं। तो यूनिट कितना आया 48,750,
गया कितना 1950, 48,750 में 1950 माइनस किया 40। अब कॉस्ट में सिर्फ इतना कॉस्ट लेना है, इसका टोटल लो, इसका टोटल फटाफट, इन सब का टोटल लो, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर सबके पास चाहिए तो ही समझेगा, मेरे बोलने से नहीं होएगा। कितना? 19,73,189 माइनस 4875 माइनस 4875, 19,68,314। अब सीपीयू 19 लाख में कितना यूनिट बन रहा है? 46। तो 46,800 इसको डिवाइड करो, इसका रेट पर यूनिट कितना है? तो यहाँ पे भी इसका रेट भी 42.0 और इसका भी रेट 48.025। समझ में आ गया क्या? 05। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका कॉस्ट ले लिया, बराबर है? अरे हाँ, ये मल्टीप्लाई करके समझ में आ गया। अब इधर का रेट निकालना है, बराबर है? तो इधर का रेट के लिए आपको मालूम है इसका कॉस्ट कितना लेना अपने को। हमने इसका टोटल लिया, इसका टोटल मतलब ये टोटल लिया आपने, ये टोटल लिखा, उसमें माइनस किया तो आपको आंसर आएगा ये, डिवाइड करके चेक करो, आपको ये रेट पर यूनिट आएगा। वापस नहीं समझा तो हमने इसको मल्टीप्लाई, बराबर है? अब इसका टोटल लो, करो कितना आ रहा है? इसका टोटल है 19,73,189, उसमें ये प्लस कर दो, अभी खाली 8412 प्लस करो, उसके अंदर 19,81,601 आ गया, आया? आएगा ही। सेम टोटल यहां रखा, उसमें से ये माइनस कर दो, 19,70,000 बराबर है। अब इसको डिवाइड बाय 47 करके देख लो, 42.05 के आसपास रहेगा कॉस्टिंग। समझ में आ गया? जो उधर का क्लोजिंग है वो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा, जो आउटपुट वो इनपुट है। क्लियर? अब इधर यूनिट कितना है? 42 और 4,700, मतलब ये हो जाएगा 46,700। आया कितना? 47। गया कितना? 46, मतलब लॉस हुआ यहाँ पे, बराबर? कितना लॉस हुआ? 300। क्लियर? इसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे, यूनिट आया था 47, गया 4,700, 47 में 4,700 माइनस किया। अब कॉस्ट में ये कॉस्ट लेना है, उसमें से ये कॉस्ट को माइनस करना है। कॉस्ट लो, कितना आ रहा है? इन सब का टोटल लो, कितना आ रहा है? ये टोटल पे डिपेंड मत करना, ये टोटल लो, 24,06,726, उसमें से 23,500 माइनस कर दो, 23,500 माइनस करो, 23,83,226। पर यूनिट कितना है? 56.34। सेम यहाँ पे लिखोगे 56.34, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका कॉस्ट मिल गया। अब इसका टोटल लो, टोटल लो, ये टोटल माइनस करो, इधर आपको आंसर। समझा ये? अरे हाँ, दैट्स इतना ही है। बेटा दरवाजा ओपन कर, क्योंकि इसी का कुछ क्या कूलिंग मालूम नहीं पड़ रहा है। क्लियर? ठीक है, यहां तक पक्का? यहां तक क्लियर? अब क्या क्वेश्चन में बोला है, प्रिपेयर एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस, तो ज्यादा दिल पे लेना नहीं। ये प्रोसेस आपका रेडी हो गया। पहले प्रोसेस में क्या है? एबनॉर्मल लॉस, इधर क्रेडिट है तो एबनॉर्मल लॉस में क्या हो जाएगा? ये कहां हुआ है? प्रोसेस एक्स में। कितना हुआ है? 250 यूनिट, 27 के हिसाब से 6811। सेकेंड प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन हुआ है, इधर क्रेडिट सॉरी डेबिट है, तो इधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, जैसा है वैसे ही। तीसरे प्रोसेस में गया, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इधर क्रेडिट है तो उधर क्या हो जाएगा? इतना समझा? पक्का? एनी डाउट क्लियर? हाँ या नहीं? क्लियर है यहां तक? पक्का? 100%? जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से दी। एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल लॉस को क्या लिखा? एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पर
सेल करो। एबनॉर्मल लॉस मतलब अचानक में आया हुआ लॉस, और लॉस को अभिषेक ने क्या बोला है, सर बिजनेस देखो, जिधर भी अपने को दिख रहा है बिजनेस उधर बिजनेस करो। भंगार है, लॉस मतलब भंगार ना, तो जो भी एबनॉर्मल लॉस है उसे बेचो। लॉस को क्या करो, बेचो। क्यों, बिजनेस। तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा बेचना है। किस पे बेचना है, नॉर्मल लॉस के रेट पे। तो एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का, एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का। अब जैसे यहां पे कौन से प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एक्स और जी में, तो एक्स में नॉर्मल लॉस का रेट कितना है, जी में कितना है, तो भाई इसको अपने को 2.5 रुपए में बेच देने का और इसको अपने को 5 रुपए में बेच देने का। बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अरे समझाइए, हाँ, बचता है एबनॉर्मल गेन। गेन हो गया है, इसे बेच सकते क्या अपन, प्रॉफिट तो हो गया है। तो एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर कर, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस में क्या कर देने का, ट्रांसफर कर देंगे। समझा बात, ये दो चीज याद रहेगा, एबनॉर्मल लॉस को बेचना है, एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर करना। गेन को ट्रांसफर, लॉस को बेचो, गेन को ट्रांसफर, लॉस को बेचो। समझा, ये याद रहेगा, गायब करो, हाँ, चलिए ठीक। देखो हमने क्या, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस में अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर। कितना, 200 यूनिट, 2.5 के हिसाब से 500। अभी 2.5 कहां से आया, समझा ना, y का रेट, तो इधर नॉर्मल लॉस लिखा मैंने, क्लियर। यहां पे आता हूं, बेचना है तो बाय कैश और बैंक, 250 यूनिट कितने में, 2.5 में 625, बाय कैश और बैंक 300 यूनिट कितने में, 5 में 15। अंडरस्टूड, समझा। इधर बाय कैश और बैंक और इधर नॉर्मल लॉस क्यों लिखा, फर्क समझ में आया। इधर ट्रांसफर हुआ इसलिए नॉर्मल लॉस, इधर बेचा है इसलिए बाय कैश और बैंक। अब ये अकाउंट जब क्लोज होगा तो जो भी डिफरेंस आएगा इनके अकाउंट में कहां जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी डिफरेंस आएगा कहां जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब यहां पे जो भी डिफरेंस आ रहा है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी डिफरेंस आ रहा है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड, इधर डिफरेंस निकाला नहीं है बट अगर देख लेना डिफरेंस आ रहा है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इधर आएगा ही डिफरेंस, डिफरेंस आएगा ही। जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिखा है, यहाँ पे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड। अगर आप इतना कर लेते हो मतलब आपने इस टॉपिक का, आज जो सम करवाया मैंने, इस टॉपिक का 70% सम कंप्लीट कर लिया। सिर्फ बचता है 30%, वो है स्टॉक अकाउंट। बाकी हार्ड सम भी ऐसा ही है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी कुछ आ रहा है तो यही डिफिकल्ट सम है। आपको ये याद रखना है कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का करना क्या है और नॉर्मल लॉस का करना क्या है, क्योंकि नॉर्मल लॉस सब में रहने वाला है, वो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है टॉपिक, पक्का 100%। तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।